सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 35 पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मरी सख्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रजापति दक्ष अब तक नहीं आए। सत्य कहा आपने, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। महर्षि भृगु को इसका ज्ञान अवश्य होगा। मैं अभी उनसे पता करता हूं। महर्षि, प्रजापति दक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रजापति दक्ष किसी आवश्यक कार्य से कहीं गए हैं। इस महामंडल की बैठक से भी अधिक कुछ आवश्यक है क्या? महर्षि कश्यप, मैंने उनसे ये नहीं पूछा। कब तक आ जाएंगे वे? बैठक आरंभ होने से पूर्व। जब तक प्रजापति लौटे मैं महादेव के लिए स्थान बनवा देता हूं। उनका इस बैठक में सम्मिलित होना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उनका स्थान भी तो विशिष्ट ही होना चाहिए। महादेव के स्थान की तैयारी के लिए मुझे कुछ लोगों की सहायता चाहिए जो ये कार्य प्रातः अतिथियों के आगमन से पहले पूर्ण कर सके। नमामि शमीशानतिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। कहिए महर्षि अत्रि, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई ना? महर्षि दधीचि, महादेव बाहरी रूप को महत्व कहाँ देते हैं? उन्हें तो इसमें केवल आपकी श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति होने वाली है। निसंदेह अति सुंदर महर्षि। महादेव अपने इस स्वागत को भूल नहीं पाएंगे। सच? ऋषि कश्यप सत्य कह रहे हैं। कुछ तैयारी आपकी और कुछ तैयारी हमारी। महादेव इस महामंडल की बैठक को कभी भूल नहीं पाएंगे।
सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रजापति कि आपने महादेव को आमंत्रित किया। आप जानते नहीं कि मुझे इस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी। आज अगर मृत्यु भी आ जाए तो उसे रुकना होगा इस बैठक के संपन्न होने तक, क्योंकि आज जो भी होने जा रहा है वो संसार में अनंत काल तक याद किया जाएगा। और ये सब केवल आप ही के कारण। आप महान है प्रजापति। कमी तो मुझ में थी जो मैं आपको समझ नहीं पाया। अगर आज से पहले मैंने आपसे कभी कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपको दुख पहुंचा, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं प्रजापति। भूल सभी से हो जाती है ऋषि दधीची, किंतु मैं आपका ऋणी हूं। आपने महादेव को इस महामंडल की बैठक में सम्मिलित होने के लिए मना ही लिया। वरना जो मैं करना चाहता हूं वो कभी संभव नहीं हो पाता। अभी यह स्थान संपूर्ण नहीं है। इसे बेलपत्र, धतूरा और कमल के फूलों से सुसज्जित किया जाए। ये सभी महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव इसे देखकर अति प्रसन्न हो, है ना ऋषि दधीची? मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। पहले मैंने आपको देखा भर था, पर आज मैं आपसे स्वयं मिलने आई। क्यों आई हो? ऐसा क्या है जो प्रजापति दक्ष की पुत्री को यहां ले आया? महामंडल की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और प्रजापति दक्ष के बारे में ऋषि कश्यप जो है वो पूछ रहे थे कि वो किधर है, वो नजर नहीं आ रहे। तो प्रजापति दक्ष के बारे में जो उनके बड़े जमादार ऋषि जी हैं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो किसी जरूरी काम से गए हुए हैं, आ जाते हैं थोड़ी देर तक। इतनी देर तक जो ऋषि दधीची हैं वो बड़े खुश थे कि जो शिव जी हैं उनको भी बुलाया गया है और
ऋषि जो हैं दत्ती जी, उन्होंने कहा है कि ऐसा करते हैं कि महादेव जो हैं वो बहुत एक बड़ी हैं, बड़े हमारे लिए इज़्ज़तों की बात है कि वो आ रहे हैं, तो उनके लेवल का उनके लिए स्थान भी होनी चाहिए, उस हिसाब से जगह भी होनी चाहिए। तो मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो कुछ लोग मेरा साथ दें और मैं उनके लिए स्थान का जो बंदोबस्त है वो कर सकूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत स्थान उन्होंने बनाया जी शिव जी के लिए और काफ़ी ऊँचा बनाया है और बनाने के बाद ये कहा पूछा कि कैसा लगा है? ऋषियों से पूछा कि कैसा लगा आप लोगों को? कोई कसर बाकी तो नहीं रह गई? तो ऋषि जो हैं उन्होंने कहा नहीं कोई कसर तो बाकी नहीं है, बहुत अच्छा आपने काम किया और इससे महादेव जी जो हैं वो आपके साथ बड़ा आपके इस काम से बड़ा खुश होंगे जिस तरह से आपने उनका स्वागत किया है, वो समझ लीजिए कि इन लम्हों को सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, ये ना भूलने वाले लम्हे होंगे। जी, जी। हुँ। बस? जी। तो उसके बाद जो है वो स्थान उन्होंने जो है वो बना तो दिया है, लेकिन ये है कि दूसरे जो अपना चंद्रमा के पिताजी हैं वो कहते हैं कि अपना उनको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो ना वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा स्थान बनाया जाए, लेकिन वो आपकी भक्ति और आपका जो प्यार मोहब्बत है उनके लिए, वो ज़रूर उनको पसंद आएगा और उससे बहुत खुश हो जाएँगे वो। और लेकिन ये है कि सारे खुश हैं, वो दूसरे चंद्रमा के पिताजी भी ऋषि कश्यप जी भी और ऋषि दधीचि जी भी जो हैं वो खुश हैं इस चीज़ से कि महादेव जी को बुलाया गया। उन्होंने जो है वो अपना बात की है उनसे, जब वार्तालाप की है, क्या नाम है उनका, प्रजापति से। तो प्रजापति को जो है वो अपनी क्षमा भी माँग रहे थे कि वो ये समझ रहे हैं कि प्रजापति उनको बुला के जो है वो सारे झगड़े जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं भी माफ़ी माँग लेता हूँ। लेकिन उनको नहीं पता कि वो किसी और मकसद से बुला रहे हैं, कुछ और कांड करना चाह रहे हैं प्रजापति जो हैं। और शिव जी को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एंड पे जो है वो उन्होंने बोल भी दिया कि आपकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि वो इधर आ रहे हैं, नहीं तो उन्होंने मेरा काम कैसे होता, जो मैं चाहता हूँ वो कैसे होता। मतलब कि गलत चाह रहा है प्रजापति जो है अभी, उसके दिमाग में, ज़हन में जो है वो कुछ और ही जो है पनप रहा है। प्लान बी है। तो बहरहाल ये है कि फिर वो कहते हैं कि ये स्थान अभी नामुकम्मल है, इसमें फूल लेके आएँ, कमल के फूल रखें, बेल पत्र रखें, क्योंकि वो उनको ज़्यादा प्यारे हैं शिव जी को, महादेव जी को। तो वो और ज़्यादा खुश हो गए कि प्रजापति जो है वो महादेव जी के बारे में सोच रहा है। लेकिन अभी जो है वो इन सबको खुश कर रहा है, लेकिन बाद में जो है वो ये पलटी मारेगा और कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा चवलपन के जो है वो महादेव जी को जो है वो गलत साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। और अभी तो दूसरी तरफ जो है वो चली गई हैं अपना सती जी उनके पास, क्योंकि वो पिछले पार्ट में हम देख रहे थे, वो कह रही थी कि मुसीबत में जाना पड़ेगा तभी वो प्रकट होंगे। तो वही बात कि वो फिर उधर चली गई हैं और शिव जी सामने आ गए हैं, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि क्यों आई हो यहाँ पे? और वो तो खुश हैं, लेकिन ये है कि शिव जी को गुस्सा भी आ रहा था, गुस्से में थे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि सवाल उनका बनता है और मुझे लगता है वो जानबूझ के, उनको पता तो चल गया शिव जी को, लेकिन वो भी अपने उसमें लीन थे और वहाँ पे समाधियों के पास वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहीं पे वो एक क्रोध नज़र आ रहा था, उनकी आँखों में आँसू नज़र आ रहे थे। उसी दौरान उन्हें ये महसूस हुआ कि कोई है और उन्हें पता चला कि सती जी हैं, तो वो वहाँ पे प्रकट हुए। आमना-सामना हुआ और मुझे लग रहा था सती जी अपने एक्सप्रेशन और प्यार मोहब्बत वाली बातें और उन्हें जो फ़ीलिंग हो रही है, वो जो अपने हिसाब से सोच रही हैं कि शिव जी वैसे होंगे और मैं ऐसे बात करूँगी, तो वो ख़्याल लेकर वो बात करना शुरू की है उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रजापति की बेटी जो है, दक्ष की बेटी, वो यहाँ पे क्या करने आई है? उन्होंने ऐसा सवाल कहा, किसी उन सवालों का ऐसा जवाब दे दिया कि जिसमें लगा कि उनको पता ही नहीं है, उनको परवाह नहीं है शिव जी को और वो नहीं जानते इसे। मतलब अनजान अननोन बंदे की तरह रिएक्ट किया, तो जिससे सती उनके एक बार तो होश जो है वो ठिकाने पे आए हैं कि ये क्या? मैं तो कुछ और समझ रही थी, यहाँ पे तो कुछ और मिल रहा है सुनने को। वो भी सरप्राइज़िंग है, लेकिन ये है कि वार्तालाप उनके दरमियान चल रही है और उधर महामंडल जो है उसकी तैयारी हो रही है और वहाँ पे भी सिलसिला होना है। मुझे लगता है यहाँ से वो वहाँ जाएँगे, शिव जी जो हैं, और जब प्रकट होते हैं तो वो क्या सिचुएशन होती है। अभी तो वो फूल जो हैं कंवल के और वो सारा सिलसिला जो है जहाँ पे शिव जी ने बैठना है, उसको और तैयारी करने का हुक्म मिला है कि और तैयार किया जाए और बेहतर किया जाए। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। दोनों तरफ जो है वो बीच में ही अटक गए हैं हम तो। तो देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।